डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम जानना। आइए देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम कैसे बनाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम जानना। पहला फर्स्ट पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप मीन्स होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कई भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 एल्केन समूह, नंबर 2 एल्कीन समूह, नंबर 3 एल्काइन समूह। एल्केन समूह का जो बंध होता है वो एकल बंध होता है, एकल बंध होता है। ठीक, एकल बंध होता है जो अपने अनुलग्न में एन देता है। अपने अनुलग्न में क्या देता है? एन देता है। इसका संगत सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक, यानी कि एल्केन समूह का एकल बंध होता है, ये अपने अनुलग्न में एन देता है, अपने अनुलग्न में एन देता है, जिसका संगत सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक, एल्कीन समूह, एल्कीन समूह ये द्विकल बंध होता है से होता है, ये अपने अनुलग्न में ईन देता है, जिसका संगत सूत्र CnH2n होता है। यानी कि एल्कीन समूह का यानी कि अनुलग्न ईन होता है, इसका संगत सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन समूह का त्रिकल बंध होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये अपने अनुलग्न में आयन देते हैं। ठीक, इसका संगत सूत्र CnH2n-2 होता है। आइए देखते हैं कि क्रियात्मक समूह फर्स्ट में एल्केन समूह का आईपीएससी नाम कैसे याद करते हैं। सबसे पहले कुछ नियमों को हम ध्यान देंगे कि जब नियम नंबर फर्स्ट बंद है, अगर यानी कि एक वैलेंसी है कार्बन के तो हम H3, डबल वैलेंसी है तो H2 और ट्रिपल वैलेंसी है तो H है। सबसे पहले मैं बात बताता हूं कि यानी कि आईपीएससी नाम बहुत से बच्चे बना लेते हैं, लेकिन उनका आईपीएससी नाम का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आईपीएससी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनिक पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिक पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। तो आइए देखते हैं यानी कि आईपीएससी नाम कैसे बनाया जाए। ठीक, सबसे पहले एल्केन समूह का, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन का कुछ चयन ले लिया, यानी कि 5 कार्बन हमने ले लिया। ठीक, अब इनका आईपीएससी नाम कैसे बताया जाए। ठीक, तो कार्बन की यानी कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 वाले कार्बन लिए, तो यानी कि हमें H इसमें फिल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फिल करते हैं। यानी कि इस कार्बन के आगे एक वैलेंसी फिल है, तो एक वैलेंसी जब फिल है तो हमको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 3। यहाँ पर कितना ज़रूरत है? 3। तो यहाँ से जब हम H लगाएंगे तो H3 इस कार्बन के 1 2 2 वैलेंसी फिल है, 1 2, तो जब 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ होगा H2, यहाँ हो जाएगा H2। इस कार्बन के आगे एक पीछे एक आगे, इसकी भी 2 वैलेंसी फिल, तो यानी कि 2। इस कार्बन के आगे एक पीछे, तो इसमें भी हो जाएगा आपका 2। इस कार्बन के पहले एक वैलेंसी है तो इस कार्बन के आगे H3। अब हम अंकन करते हैं, बात करते हैं कि अंकन कैसे किया जाए। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसके सहायता से आप कर सकते हैं। ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। में ए प्रो ब्यू पे हे ओ ने दे अन डे। ठीक, मतलब कि इस ट्रिक के सहायता से कैसे पता लगाएंगे कि यानी कार्बन के 12 जो यानी यौगिक है, इसी की सहायता से आप बता पाएंगे। ठीक, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नंटेन, डेका, अनडेका और डुडेका। फिर से एक बार पुनः, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन,
ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन और अनडेकेन और डूडेकेन, आपका ये फार्मूला होगा। तो मेथेन यानी कि CH4 एथेन, C2H6 प्रोपेन का C3H8। मतलब कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक ध्यान देना आपको है कि कार्बन में एक बढ़ाइए और हाइड्रोजन में आप 2 बढ़ाएंगे तो आपका फार्मूला तैयार होगा। ठीक, ये आप इसके सहायता से पहचान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 5वें पोजीशन पे आपका क्या होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होगा। तो 5वें पोजीशन पे आपका पेंटेन हुआ, तो इस यौगिक का नाम पड़ेगा पेंट डैश, क्योंकि अब पेंट डैश यानी कि एल्केन समूह से है, तो एल्केन समूह में यानी कि आपका क्या देता है? एन देता है। तो यहाँ से जब एन इसको इसमें बढ़ाएंगे तो ये इसको एक बार पुनः लिखेंगे पेंटेन में, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन होगा। ठीक, तो पेंटेन का फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं, जैसे मेथेन का CH4 और एथेन का यानी कि C2H6, प्रोपेन का C3H8, तो ब्यूटेन का देखिए पहले C4H10 और पेंटेन का C5H12। तो आपका जो फार्मूला प्राप्त हुआ, यानी कि देखिए इस कार्बन का अणुसूत्र चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि कितने सी हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने सी हैं? C5। ठीक, यस काउंट करते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 कितना हुआ? 12। इस प्रकार से पेंटेन का जो अणुसूत्र हुआ आपका C5H12 हुआ। पेंटेन का अणुसूत्र क्या हुआ? C5H12 हुआ। लेकिन C5H12 को अगर हम जांच करना चाहते हैं कि सर मान लीजिए इस फार्मूले की सहायता से, इसके संगत सूत्र की सहायता से हम कैसे पता लगाएं कि ये फार्मूला वही है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम कि संगत सूत्र की सहायता से भी अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं संगत सूत्र की भी सहायता से। तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका फार्मूला लिख देते हैं, संगत सूत्र का फार्मूला। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया संगत सूत्र का, एल्केन समूह CnH2n+2 रखा। ठीक, तो Cn यानी कि आप यहाँ CnH2n+2 यानी कि n क्या है सर जी? आप लोग सोचते हैं कि सर जी n क्या है, तो n मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ यानी कि कार्बन, यानी कि जो चैन में जुड़े हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। तो यानी कि जो n की वैल्यू है, आप इस चैन में कितने कार्बन हैं ये आप काउंट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस कार्बन में इस चैन में मान लीजिए 5 कार्बन है। कैसे? 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्बन में। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे C यानी कि n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यानी कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू n की वैल्यू हमने बताया था कि सर n क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि जो चैन में जुड़े हैं वही आपका कार्बन है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 + 2, तो यानी कि C5H2 5 जा 10 + 2, तो C5H10 और 2 जोड़ेंगे तो आपका होगा 12। तो ठीक इसी प्रकार से आपका अणुसूत्र पेंटेन का भी निकल जाएगा, यानी कि C5H12 होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे का भी और थोड़ा सा लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने कार्बन का 4 चेन लिया। ठीक, अब इसका IPSC नाम कैसे देखते हैं? बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर जी मान लीजिए कि आप S3 क्यों 3 ही बार प्रयोग करते हैं, यानी 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स में भी हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं क्या? 2 3 4 5 क्लोरोब्रोमो के साथ नहीं हो सकता? हो सकता। आइए देखते हैं उसका भी। जैसे मान लीजिए S3 है, यहाँ S3 फिल किया, यहाँ H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी S3। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर जी ये S3 क्यों लगता है, S2 क्यों लगता है? तो आइए इसका भी जवाब थोड़ा देखते हैं। क्योंकि इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक, इस कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जब 6 होगा तो वो क्या करता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो हाइड्रोजन बंध या अन्य तत्वों से वो कंप्लीट करता है, अन्य तत्वों से कंप्लीट करता है। तो आइए देखते हैं
जैसे इस कार्बन का यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका होगा 2,4 होगा। ठीक, अब इस कार्बन के ऑक्टेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं है, तो 8 किससे होगा कि तो ये बंध से होगा या किसी तत्व से मिलकर अपना पूरा करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यानी कि 4 इसके अंतिम कक्ष में तो है ये हैं 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 होना चाहिए इसको। तो यानी कि एक आपका आबंध हो गया, तो यानी कि 4 + 1 कितना हुआ 5। ठीक, और जब 3 हाइड्रोजन बंध जुड़ेंगे कार्बन के, यानी कि इसे C है तो एक आपका बंध हुआ और ये वाला बंध आपका यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का जो ऑक्टेट सेल में इलेक्ट्रॉन है टोटल आपके 8 आएंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ से आपका यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि 3 अब बंध से जो हाइड्रोजन बंध से जोड़ लीजिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से मध्य वाले कार्बन का देख लीजिए, यानी कि 1 2, तो 2 और 4 कितना हुआ 6 हुआ। ठीक, और 2 यानी हाइड्रोजन बंध से हुए तो 6 2 कितना हुआ 8 हुआ। ठीक, तो आइए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। हमने कार्बन का 5 चेन लिया, इस पर सब्स्टिट्यूट किए, जिसे Cl। अब इसका IUPAC नाम कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखिए, यानी कि H3, यहाँ पर H2, यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी फील्ड तो यानी कि सिंगल H, यहाँ पर 1 2 3 तो यानी कि H वैलेंसी फील्ड, यहाँ पर हो जाएगा H3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यानी कि इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले कहाँ से याद करते हैं कि पहले देखते हैं कि अंकन किधर से किया जाए। अंकन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट किसके से नज़दीक है। तो नज़दीक वाले पहले काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ से जब चलेंगे 1 2 3 तो तीसरे पोजीशन पे मिलेगा, और 1 2 3 तो इधर से आप अगर हम काउंट करते हैं तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगा। तो आपका जो अंकन होगा 1 2 3 4 और 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। तो इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो यानी कि 2 पे भी क्लोरो 3 पर भी क्लोरो है, तो यानी कि 2, 3 तो 2 टाइम्स आप क्लोरीन डिप्यूट है किसके ऊपर कार्बन के, तो यानी कि 2, 3 डाई Cl यानी कि क्लोरो, यानी कि 2, 3 डाई क्लोरो। अब चैन गिन लीजिए, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो यहाँ हो जाएगा पेंट डैश। अब ये ध्यान देना है कि ये सिंगल बॉन्ड का है, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन समूह का है। एल्केन समूह यानी कि अपने अनुलग्न में क्या देता है N देता है अपने अनुलग्न में, तो ये यहाँ पर हम जोड़ेंगे यानी कि N। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 3 डाई क्लोरो पेंटेन, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, यानी कि IUPAC नाम, यानी कि 2, 3 डाइक्लोरो पेंटेन। आइए और अन्य उदाहरण लेकर बताते हैं, आपको समझाते हैं अन्य उदाहरण के साथ। C कार्बन का हमने बड़ी श्रृंखला एक लेते हैं, यहाँ पर भी Cl, यहाँ भी Cl और ऊपर भी एक Cl लगा दिया गया, डिप्यूट किया गया। तो आइए इसका IUPAC नाम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस IUPAC नाम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं H फिल करते हैं कि H कैसे फिल किया जाए। अभी आपको मैंने बताया है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो H3 यानी कि एक वैलेंसी जब फिल होगा आपके कार्बन पे तो आप लगाएंगे H3, डबल वैलेंसी फिल होगा तो H2 और ट्रिपल वैलेंसी जब फिल होता है तो यानी कि H सिंगल रहता है केवल। तो आइए देखते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बैलेंसी फिल तो यहाँ हो जाएगा H3 1 2 तो यहाँ हो जाएगा H2 1 2 3 तो यहाँ से H, यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी एक बैलेंसी फिल तो यहाँ पर हो जाएगा H3। अब बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर मान लीजिए कि आप जब क्लोरो है, यहाँ पर क्लोरो है तो यहाँ पर भी एक H होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि क्लोरीन के पास भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आइए उसका भी चर्चा करते हैं।
सबसे पहले मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी ध्यान दीजिए क्लोरीन का यानी कि 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। तो यानी कि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होने के लिए क्या करता है कि तो किसी बंध से जुड़ेगा। तो आपका यहाँ पर एक बंध पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा 8, तो इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। तो आइए देखते हैं IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। पहले अंकन करते हैं, इधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक दिखाई दे रहा है, तो 1 2 इधर देखेंगे 1 2 3, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक 6। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, यानी कि 2, 3, 4, तो 1 2 3 3 टाइम्स में है, तो यानी कि 2, 3, 4 3 बार के लिए ट्राइक्लोरो 6 बार है, तो ये 6 बार यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो यहाँ पर 2, 3, 4 ट्राइक्लोरो हेक्सेन होगा, ट्राइक्लोरो हेक्सेन। यानी कि अगर 1 टाइम्स में होगा तो मोनो होता है, और 2 टाइम्स में होगा तो डाई होता है, और 3 टाइम्स में होता है तो ट्राई, और 4 टाइम्स में होता है तो यानी कि टेट्रा होता है। इतना आप लोग याद करेंगे, टेट्रा, ठीक। माने कि 1 बार होगा सब्स्टिट्यूएंट तो मोनो, 2 बार होगा तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई, और 4 बार होगा तो आपका टेट्रा होगा, ठीक। यानी कि फिर से एक बार पुनः 1 टाइम्स मोनो, 2 टाइम्स डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स यानी कि टेट्रा होगा। 4 टाइम्स में तो कितना होगा, टेट्रा होगा, ठीक। तो आइए और अन्य उदाहरण लेकर भी आपको बताया जाए कैसे किया जाता है। C कार्बन का लंबा चेन लिया गया, यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br, ठीक, और यहाँ पर भी Br, ठीक। एच फिल करते हैं, यानी कि एक वैलेंसी फिल H3, डबल वैलेंसी H2, यहाँ से 1 2 3 H, 1 2 3 H, 1 2 3 H, और यहाँ पर 1 2 यानी कि H2, यहाँ पर सिंगल यानी कि H3, ठीक। इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसलिए कोई दिया। अब बात करते हैं अंकन करने की, जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहीं से हम अंकन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंकन कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। आप चाहे राइट हैंड साइड से कीजिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कीजिए, दोनों आपका अंकन समान है। जब आपका अंकन समान है तो आप किसी ओर से भी अंकन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम अंकन करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यानी कि अब 6 7 हुआ, तो यानी कि अब बात करते हैं लिखते हैं कैसे है IUPAC नाम। तो यानी 3 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 5 पर ब्रोमो, तो यानी कि लिखते हैं यहाँ पर 3, 4, 5, यानी 3 पर भी ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 5 पर ब्रोमो। तो 3 टाइम्स हमने अभी बताया था कि 1 टाइम्स मोनो, 2 टाइम्स डाई, और 3 टाइम्स में क्या होगा, ट्राई, और 4 टाइम्स में टेट्रा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे, यानी 1 2 3, तो यानी कि ट्राई ब्रोमो, यानी कि 7 बार, यानी कि कार्बन है 1 2 3 4 5 6, यानी एक साथ, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन। तो यहाँ पर आपका होगा हेप्टेन, यानी कि हेप्टेन होगा, ठीक। क्या होगा आपका, हेप्टेन, यानी कि 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो हेप्टेन। चलिए अब सेकंड
बात करते हैं सेकंड ग्रुप का। एल्कीन समूह, ठीक, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ये अपने अनुलग्न में इन संगत सूत्र CnH2n होता है, ठीक। इसका संगत सूत्र क्या होगा? CnH2n होता है। तो आइए देखते हैं कि एल्कीन समूह का यानी कि कुछ उदाहरण लेकर IUPAC नाम बनाते हैं। एल्कीन समूह का उदाहरण लेकर कुछ IUPAC नाम बनाते हैं। चलिए मान लीजिए C हमने काउंट किया, ठीक। हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा और अन्य जगह सिंगल बॉन्ड बना। तो यहाँ बैलेंसी फिल करते हैं। यहाँ से H3 1 2 3 H, क्योंकि 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बैलेंसी है बॉन्ड का, तो यानी कि H देखिए 1 2 3 तो H, यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पर H2 और यहाँ पर 1 टाइम्स में तो 3। अब अंकन करने की बात आई, जहाँ से आपका डबल बॉन्ड नज़दीक होगा वहीं से आपका अंकन किया जाएगा। डबल बॉन्ड आपका नज़दीक होगा तो आप वहीं से अंकन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे अंकन करते हैं कि 1 2 1 2 3 तो आपका नज़दीक इस साइड से आपका नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक। अब बात करते हैं यानी कि अब 5 बार है तो कितना होगा, यानी कि 5 बार के लिए पेंट डैश 2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अनुलग्न क्या आता है? इन। क्या आता है? इन आता है। तो यहाँ से जब आप जोड़ेंगे तो यानी कि इन, ठीक। तो ये जब 2 इधर लाएंगे तो 2 पेंट इन इसी में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पेंटीन। इसका IUPAC नाम होगा 2 पेंटीन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि पेंट डैश 2 डैश इन लिख सकते हैं। पेंट डैश 2 डैश इन भी लिख सकते हैं, ठीक। अन्य उदाहरण के साथ और देखते हैं 1, ठीक। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड किया तो यहाँ पर देखते हैं कि यानी कि एक बैलेंस इसका भी फिल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बैलेंसी फिल करते हैं। कैसे फिल किया जाए? देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो आपका हो जाएगा H3, कितना होगा? H3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स में है तो आपका देख लीजिए यहाँ पर आबंध 3 1 2 3 तो यहाँ पर H कितने होंगे? यानी कि 1 टाइम्स, ठीक। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो यहाँ पर भी आपका होगा H। यहाँ पर भी देखिए 1 टाइम्स में है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H3। अब बात करते हैं कि इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ठीक। सबसे पहले ये देखेंगे कि IUPAC नाम डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, ठीक। तो डबल बॉन्ड नज़दीक होने के लिए यानी कि 1 2 1 2 आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी दोनों तरफ से आपका यानी कि डबल बॉन्ड नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो आप अंकन किसी भी साइड से कर सकते हैं। चलिए इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ हो जाएगा आपका यानी कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट डैश 2 इन, जब हम 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या होगा? 2 ब्यूटीन। आपका इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन, ठीक। अब बात करते हैं कि इस 2 ब्यूटीन का यानी कि अब अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। कैसे अणुसूत्र ज्ञात करते हैं? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कितने सी हैं। 1 2 3 4, ठीक। तो C4 ये काउंट करते हैं 3 1 4 1 5 5 3 8 तो इसका अणुसूत्र हुआ यानी कि C4H8 हुआ। यानी कि 2 ब्यूटेन का जो अणुसूत्र हुआ C4H8 हुआ। अब संगत सूत्र की सहायता से भी C4H8 का जांच कर लेते हैं।
तो चलिए जांच करते हैं। CnH2n, तो एन की वैल्यू आपका देखते हैं कि यानी कितने कार्बन हैं, यानी चैन में 1 2 3 4, तो यानी कि आपके यहाँ पर होंगे 4, यानी कि 2 इंटू, यानी कि एन की वैल्यू कितने हैं, वही 4, तो यानी कि C4H2 4 जा 8, तो आपका जो अणुसूत्र प्राप्त हुआ यानी कि C4H8 हुआ। ठीक इसी प्रकार से 2-ब्यूटीन का भी अणुसूत्र यानी दोनों का अणुसूत्र आपका समान हुआ। फार्मूले की सहायता से भी आप यानी कि अणुसूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं यानी कि फार्मूले में, तो आपका आंसर दोनों का समान आएगा। ठीक इसी प्रकार से भी अन्य यौगिक भी याद कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बस एल्केन एल्कीन तक ही रहेगा। धन्यवाद।